आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबा अली सैफी। वर्ल्ड न्यूज का आगाज करेंगे टॉप 10 बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतरेंगी लिज चेनी। ट्रंप की सख्त मुखालिफत मानी जाने वाली लिज चेनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस जाने से रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की सरगर्म लीडर मानी जाने वाली लिज चेनी ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाब में अपने डेमोक्रेट हरीफ से शिकस्त खा गई थी। इजराइल और तुर्की के दरमियान दोबारा कायम होगा सिफारती ताल्लुकात। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म याइर लैपिड के ऑफिस ने सिफारती ताल्लुकात बहाल होने की जानकारी दी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 4 सालों से दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते थे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद कावसोग्लू ने भी इसकी तस्दीक की है। जर्मनी के चांसलर और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के बयान की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहे मज़ालिम को महमूद अब्बास ने हॉलोकॉस्ट से ताबीर दिया है। म्यूनिख कत्लेआम के 50 साल पूरे होने पर महमूद अब्बास ने कहा कि इजरायली हुकूमत इस तरह के 50 हॉलोकॉस्ट को अंजाम दे चुकी है। बम धमाकों से दहला आमतौर पर पुरअमन रहने वाला थाईलैंड। जनूबी थाईलैंड के 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर हुए धमाके। 17 मुख्तलिफ मकामात पर हुए धमाकों में कम से कम 7 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क के 3 सूबों में मंसूबाबंद तरीके से गैस स्टोर और आरामगाहों को निशाना बनाया गया। अभी तक इस मामले की किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कोविड बहरान के दौरान लिए गए फैसलों का दिफा किया। माफी मांगने और पार्लियामेंट से इस्तीफे के मुतालबे को किया मुस्तरद। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए मॉरिसन ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही सेहत, मालियात और दाखिली उमूर की वजारत का कलमदान भी अपने पास रख लिया था। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज ने इस इकदाम को जमहूरियत को कमजोर करने वाला बताते हुए इसकी सख्त मजम्मत की थी। बरतानिया में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से आम लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफे के बाद रिकॉर्ड सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता जुलाई में महंगाई का टूटा 40 साल पुराना रिकॉर्ड मुल्क पर मंडरा रहा है। कसाद बाजारी का खतरा। शुमाली कोरिया ने फिर किया क्रूज मिसाइल का टेस्ट। 2 माह के वक्फे के बाद प्योंगयांग की जानिब से किया गया मिसाइल टेस्ट। जनूबी कोरिया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक मगरबी साहिल की तरफ दागा गया 2 क्रूज मिसाइल। बता दें कि जनूबी अमेरिका और अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों ही 4 रोजा मुश्तरका फौजी मशक शुरू की है। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजपक्षे की हो सकती है वतन वापसी। जराये के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक हो सकती है गोटाबाया की श्रीलंका वापसी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शिद्दत पैदा होने के बाद गुज़िश्ता जुलाई में गोटाबाया मुल्क से फरार हो गए थे और गुज़िश्ता हफ्ते गोटाबाया सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक श्रीलंका हुकूमत की दरख्वास्त पर थाईलैंड हुकूमत ने गोटाबाया को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी थी। केन्या में सदारती इंतखाब को लेकर जारी है तनाज़ा। ओडिंगा के हामी इंतखाबी नतीजों में बदउनवानी का लगा रहे हैं इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर पर लगाया जानिबदारी का इल्जाम और सड़कों पर उतरे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। बेहद नजदीकी मुकाबले में विलियम रूटो ने दर्ज की थी जीत। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम है। हमले में कई रिहायशी मकान तबाह हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि देर रात हुए मिसाइल हमले में कई घरों को निशाना बनाया गया।